वेलकम बैक गाइज। तो आपका स्वागत है पास कर चैनल गाइज। आज हम बिहार बोर्ड के जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है उसके हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, वो भी जियोग्राफी का, आपके भूगोल का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, उत्तरांचल के किस जिले में मालपापा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन से राज्य में नदी के महीनों में बाढ़ आती है? सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इनमें से किस नदी में मझौली द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है आपका, बर्फनी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय है कि जलीय है कि भौमिकी है कि जीवमंडलीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जीवमंडलीय है। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है? कौन सी मिट्टी मिलती है सिंधु मैदान में कौन सी नदी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा, दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है। राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नदी द्वारा ही होता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मृदा परिच्छेदिका में कितनी परतें मिलती है? परिच्छेदिका में कितनी परतें मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 परतें मिलती हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। देवदार वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी हिमालय। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम में भी पाए जाते हैं। असम में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, हिमालय के किस भाग में केरवा भूमि आकृति पाई जाती है? केरवा भूमि आकृति किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कश्मीर में। प्रश्न नंबर 15 हमारा, मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोवा व कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 16 हमारा, किस राज्य में लोकातक झील स्थित है? किस राज्य में लोकातक झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर। 17वां है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर
आंसर होगा आपका ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। 58वां नंबर है, भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती हैं? भारत की सीमाएं किस देश को छू कर नहीं गुजरती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किर्गिस्तान। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल कम है? किसका क्षेत्रफल कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना का कम है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 21, सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं? सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूनानी एवं रोमवासी। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नांकित में किसका संबंध जीव भूगोल से है? किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जीव विज्ञान। प्रश्न नंबर 23, जैविक अपक्षय में सम्मिलित हैं। जैविक अपक्षय में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी कि इसमें सब सम्मिलित है, कृषि, जीव जंतु, वनस्पति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है। विविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 देश विविधता संख्या रखते हैं केंद्र। 25वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सन 1972। 26वां प्रश्न है, बायोम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो रखता है विशिष्ट पादप समुदाय, विशिष्ट प्राणी समुदाय, विशिष्ट मृदा व जलवायु दर्शाए इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, इसमें ये सभी आते हैं। तो अब अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, निम्नांकित में कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं कहता? कौन सा जैव रासायनिक चक्र नहीं कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपरदन चक्र नहीं कहता है। अब प्रश्न नंबर 28 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित हैं। प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित है, क्या चीज़ सम्मिलित है? पेड़ पौधे हैं, मांसाहारी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, शाकाहारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेड़ पौधे सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, सागरीय मछली में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज, इसमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सब चीज़ उसमें उपलब्ध होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज सब मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गोलीय सतह, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जैसे करते रहिए। आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।